हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का, जो आपको 13 सितंबर को जो आपका वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए हमारा वीडियो का सेट 1 होने वाला है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों। तो चलिए हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 3 उत्पादन तथा लागत का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगत को निर्गत में परिवर्तन बदलने का प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या उपभोग बोलते हैं, उत्पादन बोलते हैं, निवेश बोलते हैं या फिर हमारा विनिमय बोलते हैं? तो याद रखिए, इसको हम लोग निवेश नहीं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पादन बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, जो फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बाजार में बेचने से प्राप्त राशि जो होता है, जो बाजार में बेच देंगे उसमें प्राप्त राशि मिलेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आगत, निर्गत, आगम या लाभ। तो याद रखिए, उसको हम लोग आगम बोलते हैं। आगे देखिए, आगत है निर्गत के बीच तकनीकी संबंध को क्या कहा जाता है? उपयोगिता फलन, मांग फलन, उत्पादन फलन या फिर लागत फलन। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। सी का मतलब हो जाएगा उत्पादन फलन हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या बोल रहा है, उत्पादन फलन Q बराबर F जो है L के में Q क्या प्रदर्शित करता है? Q क्या दिखाता है? उत्पादित वस्तु की अधिकतम मात्रा, उत्पादित वस्तु की न्यूनतम मात्रा, वस्तु की मांग या उत्पादन के कारक क्या दिखाता है? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर जो उत्पादित वस्तु की अधिकतम मात्रा क्या दिखाता है? Q को दिखाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, उत्पादन के दो कारकों के विभिन्न संयोगों के किसी वस्तु के उत्पादन की समान मात्रा को प्रदर्शित करने वाला जो वक्र होता है उसको क्या बोलते हैं? समूह उत्पाद वक्र, उपयोगिता वक्र, अंधिमान वक्र या फिर बजट रेखा। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, दो समोत्पाद रेखाओं के बीच की दूरी व्यक्त करती है। उत्पादन स्तर में अंतर, लागत में अंतर, उपयोगिता में अंतर या फिर आगम में अंतर। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्पादन स्तर में अंतर को दिखाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं, जिस समय अवधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ग्रीष्मकाल, अल्पकाल, दीर्घकाल या फिर शीतकाल। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दीर्घकाल हो जाएगा। आगे देखिए, उत्पादन के आगतों को स्थिर आगत तथा परिवर्ती आगत में विभाजन किस काल से संबंधित है? ग्रीष्मकाल, अल्पकाल या फिर दीर्घकाल या फिर शीतकाल। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अल्पकाल, क्योंकि बोला स्थिर आगत और परिवर्ती आगत के किस विभाजन जो है किस काल में होता है? तो अल्पकाल में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, तो ह्रासमान सीमांत उत्पादन का संबंध किससे है? अल्पकाल, दीर्घकाल, अति दीर्घकाल या फिर ग्रीष्मकाल। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अल्पकाल हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, एक परिवर्ती साधन का सीमांत उत्पादन वक्र उल्टा यू आकार का क्यों होता है, जरा बताइए। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण उसका उल्टा यू होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन के बराबर कब होता है? जब सीमांत उत्पादन अधिकतम होता है, कुल उत्पादन अधिकतम होता है, या औसत उत्पादन अधिकतम होता है, या सीमांत उत्पादन शून्य होता है। कौन सा कंडीशन फुलफिल होता है? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा औसत उत्पादन जब अधिकतम होता है तो क्या होता है? सीमांत उत्पादन के बराबर होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, उत्पादन के जिस स्तर पर परिवर्ती साधन का सीमांत उत्पाद शून्य होता है उस स्तर पर कुल उत्पाद क्या होता है? अधिकतम, शून्य, न्यूनतम या फिर ऋणात्मक। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अधिकतम होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, किसी परिवर्ती साधन जिसको हम लोग एल बोलते हैं, एल का औसत उत्पादन ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाइए? Q डिवाइड बाई एल, एल डिवाइड बाई क्यू, क्यू प्लस एल या ए और बी दोनों लगाइएगा। तो कौन सा इसका फॉर्मूला होगा? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका Q डिवाइड बाई एल हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है, परिवर्ती साधन की मात्रा के सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? कुल उत्पादन, सीमांत उत्पादन, औसत उत्पादन या फिर औसत लागत। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत उत्पादन बोलते हैं। आगे देखते हैं, पैमाने का प्रतिफल का संबंध किससे होता है? अल्पकाल, दीर्घकाल, अति अल्पकाल या शीतकाल। तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीर्घकाल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, जब उत्पादन के सभी आगतों में आनुपातिक वृद्धि करने से उत्पादन में भी आनुपातिक वृद्धि से कम अनुपात में वृद्धि होती है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? बोल रहा है, जब उत्पादन के सभी आगत में आनुपातिक वृद्धि करने से आनुपातिक वृद्धि से कम अनुपात में आपको उत्पादन
उत्पादन में वृद्धि होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल बोलते हैं। क्लियर है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को उत्पादन के लिए उत्पादन के आगतों पर किए गए खर्च को क्या बोलते हैं, उत्पादन लागत, उपयोगिता या फिर मांग। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, लागत हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, जो निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार अति परवलय होता है, कुल लागत या फिर औसत उत्पादन, स्थिर औसत स्थिर लागत या फिर सीमांत लागत। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा औसत स्थिर लागत। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, जो औसत लागत सीमांत लागत से अधिक कब होती है। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जब औसत लागत घट रही हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, जो अल्पकालीन औसत लागत वक्र यू आकार का होता है, क्योंकि याद रखिएगा आपका अल्पकालीन औसत लागत अल्पकालीन स्थिर लागत तथा औसत परिवर्तित लागत का योग होता है, और दूसरा क्या, परिवर्ती अनुपात का नियम लागू होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए सब्जेक्टिव यहाँ पर क्या बोला, जो कुल उत्पाद से आप क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा उत्पत्ति के साधन, देखिए यहाँ पर क्या बोला, कुल उत्पाद से आप क्या समझते हैं, तो उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके कुल उत्पाद एक निश्चित समय में उत्पादित वस्तुओं को कुल मात्रा को हम लोग कुल उत्पाद बोलते हैं। आगे कर देखते हैं हम लोग औसत उत्पाद से आप क्या समझते हैं, तो औसत उत्पाद का तात्पर्य परिवर्तनशील साधन के प्रति इकाई उत्पादन की मात्रा है। ठीक है। सीमांत उत्पाद से आप क्या समझते हैं, तो याद रखिएगा सीमांत उत्पाद प्रति इकाई आगत में परिवर्तन के कारण निर्गत में परिवर्तन होता है तथा सभी आगत स्थिर रखे जाते हैं, उसी को हम लोग सीमांत उत्पाद बोलते हैं। आगे देखिए लागत से आप क्या समझते हैं, तो याद रखिएगा उत्पादन के साधनों के प्रयोग के बदले में जो धनराशि हम लोग को मिलता है, जो धनराशि व्यय की जाती है उसी को हम लोग लागत करते हैं। लागत अगर कर रहे हैं तो जो उत्पादन के जो साधन का प्रयोग करने में जो भी हम लोग खर्च होगा उसको लागत बोलते हैं। औसत लागत सीमांत लागत वक्र कैसे दिखते हैं, तो औसत लागत और सीमांत लागत वक्र आकृति अंग्रेजी के यू आकार का होता है। ठीक है। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।